संबित पात्रा बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। आपसे कहा था कि एक्साइज की पॉलिसी उचित नहीं है, शराब का कारोबार सरकार के हाथ में ही रहना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। आपने उसे रद्दी के टोकरी में क्यों फेंका? खुद के सरकार के बड़े विभाग द्वारा दिया हुआ जो एडवाइस था उसे क्यों नहीं माना? ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आगे बढ़ा करके अपने यारों को, अपने दोस्तों को ठेका देने का काम क्यों किया? सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। पहले 5% कमीशन दिया जाता था, आपने बढ़ा करके 12% कमीशन किया और बैकडोर कमीशन जो 7% की अधिक कमीशन थी वह आपने ब्लैक मनी के रूप में रिसीव किया। क्या दिल्ली की जनता समझती नहीं है? क्या हिंदुस्तान की जनता इन बारीकियों को जानती नहीं है? विजय नायर कौन था? आज रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स हैं ईडी के पास, सीबीआई के पास, उन तमाम जांच एजेंसियों के पास जिन लोगों ने कई करोड़ रुपए किकबैक के रूप में रिसीव किया और रिसीव करके इसको कहां ठिकाने लगाया, किस बैग में इन्हें लेके गया, ये सारे विषय आज पब्लिक डोमेन में है। इन सारे विषयों की जांच हुई है। 14 महीने से मनीष सिसोदिया इसी विषय में जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ऐसा कोर्ट हिंदुस्तान में बाकी नहीं है जहां आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने जाके झूठ का पुलिंदा फैलाने की कोशिश नहीं की, मगर उसके बावजूद किसी कोर्ट से मनीष सिसोदिया को रिलीफ नहीं मिला। संजय सिंह बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, जेल के अंदर हैं, आज भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला है। तथ्यों के आधार पर काम करती है कोर्ट, तथ्यों के आधार पर काम करते हैं ये जो जांच एजेंसी है। ये गेट के बाहर, घर के सामने बड़े बड़े वचन से, ड्रामा से कुछ नहीं होता है। आतिशी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। Then I should say he is a bad idea. अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। The idea of corruption, the idea of minting money through I would say through an excise policy. I mean, this is unheard of. A CM who talks about education. मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है? जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है। क्या यह विषय आज दिल्ली से छुपा नहीं? तो स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार की कार्यवाही, घोटाले किए जाएंगे तो कार्यवाही होना ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में होगा। क्या कारण? संबित पात्रा बताते हुए किस तरीके से ये आम आदमी पार्टी अपने तरफ नैरेटिव मोड़ रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये कानूनी कार्रवाई हुई है। उधर अभी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो अभी घर के अंदर हैं, उनको गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा ईडी दफ्तर। तब तक ये इंतजार हो रहा है कि कब उनको गिरफ्तार करके ईडी दफ्तर ले जाया जाता है और वहां पर प्रक्रिया होती है, मेडिकल टेस्ट होता है, वगैरह वगैरह वगैरह।